हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ जो कि है क्लास 9 का चैप्टर दैट इज द कम्युनिकेशन। तो आज का टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ये हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो नंबर वन पॉइंट है हमारे पास टू गिव एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो व्हाट दैट स्टैंड्स टू गिव एंड रिसीव। ठीक है, तो कोई भी जो डेटा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन वेन एवर वी यूज टू कम्युनिकेट वेदर इट यू कैन से इन द टर्म्स ऑफ द फेस टू फेस प्रोजेक्शंस एंड यू कैन से द इन द राइटिंग फॉर्म्स। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था ना कि हम लोग लेटर्स वगैरह लिखते हैं या हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, तो दैट इज वॉट जस्ट टू वी आर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, वी आर एक्सचेंजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। क्लियर है? वो आपके चाहे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, चाहे वो आपकी डेली बेसिस पे हो सकती है, डे टू डे भी हो सकती है, रेगुलर वगैरह में। तो दैट्स अ मेजर थिंग कि कम्युनिकेशन का पहला मतलब क्या होता है, जस्ट टू गिव एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम कुछ अपनी बात कहेंगे और आप भी कुछ अपनी बात कहेंगे तो हम उस बात को सुनेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टू प्रोवाइड एडवाइस। ठीक है, तो व्हाट दिस स्टैंड्स की एडवाइस, किसी चीज को एडवाइस करना मतलब किसी पर्सन को एडवाइस करना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को एडवाइस करना। तो नॉर्मल सी चीजें क्या होती है कि हम एडवाइस का मतलब ही होता है कि हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आपको ये करना चाहिए या एक्स वाई जेड चीजें करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी एडवाइस कर सकता है, जैसे आपके पेरेंट्स एडवाइस करते हैं, आपके कॉलेज वगैरह में टीचर्स एडवाइस करते हैं, प्रोफेसर्स एडवाइस करते हैं, आपके कभी कभी फ्रेंड्स भी एडवाइस करते होंगे। क्लियर है? तो तो वो हमारा किस में हो सकता है, आपका फेस टू फेस में भी एडवाइस हो सकती है और आपको टेलीफोनिक में भी एडवाइस हो सकती है। क्लियर है? तो एडवाइस का मतलब क्या होता है, जस्ट वी आर गिविंग आवर ओपिनियन टू समवन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टू प्रोवाइड काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलिंग ये आपने बहुत बार सुना होगा। काउंसलिंग वर्ड से सिंपली होता क्या है, आज का जो एरा है, आजकल का जो टाइम है, वो इतना हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है कि मतलब कुछ कहने को नहीं। ठीक है, तो आज की जो हम लोग की जो लाइफ है, हमारी आपकी हम सबकी इतनी ज्यादा मतलब चेंज हो चुकी है और इतनी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है कि हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो उस चीज को दूर करने के लिए हम लोग किसके पास जाते हैं, हम लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं। ये काउंसलर होते कौन है, जैसे हम लोग के पास अगर हमें कोई खांसी जुकाम होता है तो हमारे पास हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो काउंसलर भी एक टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना साइकेट्रिस्ट वगैरह। ठीक है, तो भी हमारे एक वो भी काउंसलर्स होते हैं। क्लियर है? तो सिंपली होता क्या है, वो हमारी जो परफॉर्मेंस वगैरह होती है, कुछ भी होता है, जब हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन करने लगती है इन द पर्सनल लाइफ एंड इन द ऑफिशियल लाइफ ऑल्सो। ठीक है, जब हमारी परफॉर्मेंस लो होने लगती है तो हमें लगता है कि हाँ, हमें किसी के पास जाना चाहिए जो हमको एटलीस्ट मेंटल जो प्रॉब्लम होती है वो उसको ठीक कर सके। ठीक है, तो यही जो साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं या जो उसको जो कहते हैं ना कि जो हमारी प्रॉब्लम को रीड वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आ रही है, पर्सनल लाइफ में आ रही है कि आपकी ऑफिशियल लाइफ में आ रही है, तो उसको वो दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं काउंसलिंग करना। ठीक है, आप लोग जब कॉलेज वगैरह में आओगे तब कॉलेज में भी आप लोग की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग क्यों? कि आप लोग के पास इतने कॉलेजेस होते हैं, इतने यू हैव अ एम्पल ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो उन कॉलेज में आपको अपने लिए कौन सा बेस्ट चूज करना है, दैट इज द काउंसलिंग। ठीक है, तो वो काउंसलर का वर्क होता है कि भैया हाँ, आपके लिए ये कॉलेज बेस्ट रहेगा या आपके लिए ये कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो सिंपल सी चीजें वही होती है, वो हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसको वो टेक ओवर करता है और दैट ब्रिंग्स टू आवर सेल्फ इन अ नॉर्मल ट्रैक। ठीक है, जो भी हमारी जो लाइफ जो डिस्टर्ब हो गई थी, अब उसको वो नॉर्मल ट्रैक पे लेकर के आता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टू इश्यू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो व्हाट दैट स्टैंड्स की जस्ट गिविंग द इंस्ट्रक्शंस एंड द ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है, जस्ट शट द डोर, दैट इज द ऑर्डर। ठीक है, कि मैंने तुमसे बोला है कि शट द डोर। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं कि जस्ट टुमारो ऑफिस इज गोइंग टू बी क्लोज्ड। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि ये आपके ऑर्डर्स है। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया या इंस्ट्रक्शन वगैरह आप कुछ भी मान लीजिए। तो ऑर्डर्स वगैरह जो क्या होता है इस सिंपली आपके दो टाइप में हो सकते हैं, या पहला तो आपका ओरल फॉर्म में और एक आपका रिटन फॉर्म में। तो ओरल जो फॉर्मेट होता है वो हम लोग इंस्टेंटली करते हैं। ठीक है, जो रिटन फॉर्मेट होता है वो हम लोग एक कंपनी का जो डेटा होता है उसमें एक फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए हम लोग उसको जरूर रखते हैं। क्लियर है? तो होता है ना, कभी भी जब कोई भी चीज हमारे पास होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो रिकॉर्ड का भी कैसे होता है, कभी भी हमारा ओरल फॉर्म में तो होगा नहीं, हमें एविडेंस रखना है, तो एविडेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द रिटन फॉर्मेट। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट की इसका मतलब क्या होता है, जस्ट टू एजुकेट एंड ट्रेन समवन। ठीक है, जैसे आई एम एजुकेटिंग टू यू वाया यूट्यूब।
ठीक है, यूट्यूब पे मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ और व्हाट्सएप पे भी मैं ट्रेन करता हूँ, ठीक है। तो दैट इज द वर्ड दैट इज गिविंग द एजुकेशन, ठीक है, जस्ट प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग द स्किल्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट्स ऑफ एजुकेशन टू समवन, ठीक है। मैं कुछ सिखा भी रहा हूँ तो मैं आपसे कुछ सीख भी रहा हूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप पे आप लोग मेरे से पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती है, वो मेरे भी कभी कभी नई दिमाग में होती है, नई माइंड में होती है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वही जब हम लोग लाइव जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो सिंपल उसमें भी वही होता है, जब मैं पढ़ाता हूँ और मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है बच्चों से, क्लियर है। सो दैट इज जस्ट टू गिव द एजुकेशन, ठीक है, ट्रेनिंग, skills, some sorts of data, some sorts of learning and some sort of learning to me also, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टू रिसीव सजेशंस, ठीक है। सो व्हाट दैट सजेशंस मीन्स कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, हमारे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज है, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो मैनेजर है उसके दिमाग में वो आइडिया ना आए जो एक एम्प्लॉय के दिमाग में आ सकता है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जब मीटिंग में बैठे होते हैं तो सिंपली हम लोग कहते हैं क्या कि किसी के पास अगर कोई इस काम का या इस टास्क को करने के लिए कोई अगर पॉइंट है या कोई सजेशंस वगैरह है तो प्लीज गिव इट टू मी, ठीक है। तो वहां पे हम लोग सजेशन देते हैं कि हाँ हम लोग ये काम करते हैं। तो सजेशन होता क्या, हमेशा एक ऑप्शन फॉर्मेट में होता है, अगर ये काम नहीं आया तो हम उस सजेशन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सजेशन क्या होता है, हमेशा जो आपका कहाँ से मूव करता है, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड, ठीक है। तो एक लोअर आदमी जैसे जो एम्प्लॉय जो होता है वो अपना सजेशन देगा और वो जो सजेशन होता है वो कैसे जाएगा, वो फ्रॉम द बॉटम टू टॉप जाता है, ठीक है। कि जो टॉप टू बॉटम आता है वो कभी सजेशन नहीं होता, वो ऑर्डर होता है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्या है कि यहाँ पे सजेशंस है, ठीक है। किसी से भी आ सकता है, एक चपरासी से भी आ सकता है, एक प्यून से भी आ सकता है, एक एम्प्लॉय से भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन किसी से भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू परसुएड पीपल। परसुएड पीपल मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इट इज अ एक्टिविटी जस्ट टू इन्फ्लुएंस पर्सन्स, ठीक है, इन्फ्लुएंस पीपल। सिंपली यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपके जो सेल्स पर्सन होते हैं, कभी भी आप शॉपिंग पे जाइए तो जो कपड़े दिखाने वाला होता है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है ना, कह रहे सर ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसी टाइप से आप मॉल वगैरह में चले जाइए। और सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल है जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, LIC हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, किसी भी टाइप का जो इंश्योरेंस होता है, जो उसके जो एजेंट्स होते हैं दे आर टू 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 स्वीट टू यू, ठीक है। इतने ज्यादा स्वीट होते हैं कि मतलब क्या बताएं। तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, इतना ज्यादा कर्टियस से बात करते हैं, इतनी प्यार मोहब्बत से बात करते हैं कि मतलब उनसे ज्यादा सगा तो आपका कोई है ही नहीं, ठीक है। जस्ट टू इन्फ्लुएंस द पीपल इज नोन एज द टू परसुएड पीपल, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू इश्यू वार्निंग एंड नोटिस, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, कभी भी हमें कोई वार्निंग होती है, जब हमें कोई नोटिस लगाना होता है तो हम लोग कुछ टाइम पहले लगाते हैं, ठीक है। नोटिस अगर आपके स्कूल में छुट्टी है तो आपको 1-2 दिन पहले छुट्टी का नोटिस मिल जाता है डायरी में, क्लियर है। अब वार्निंग होती है कि भाई यहाँ पे डेंजर है, तो वहां पे क्या होता है, एक बोर्ड लगा होता है, लिखा हुआ ना कि डेंजर, ठीक है। तो सिंपल दैट व्हाट इट मीन्स कि कभी भी कोई भी अगर हमारा डेंजर होता है या हमें कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी होती है तो उस चीज को हम लोग वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे लगा देते हैं, जिससे कि जितने भी सारे एम्प्लॉयज है या जितने भी लोग निकल रहे हैं वो उस चीज को पढ़ते हुए जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू इम्प्रूव मोरल, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्या होती हैं कि मतलब कोई भी जब एम्प्लॉयज होते हैं, जब उनका मोरल हमें बढ़ाना होता है तो सिंपली व्हाट वी यूज्ड टू डू कि उनको हम लोग बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे देते हैं, ठीक है। बहुत बार जो उनके जो सजेशंस होते हैं कंपनी उनके सजेशंस पे वर्क ऑन करती है, ठीक है। और उन्हीं के सेशन जब हमारा सक्सेसफुल होता है तब हम उनको अवार्ड देते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत बार मीटिंग्स करते हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं, ठीक है। बहुत बार जो सीनियर जो ऑफिशियल्स होते हैं या जो मैनेजर वगैरह होते हैं या जो CEO वगैरह होते हैं कंपनी के, वो आकर के उस पार्टी को ज्वाइन करें जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। दे यूज्ड टू जस्ट डू द लंच विद देम, ठीक है। तो दैट इज द मोरल, ठीक है, जिससे कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो हाईली मोटिवेटेड रहे और अपने काम को मतलब बहुत ही अच्छा सा मतलब वो कर सके, ठीक है। जिससे कि होता क्या है, कंपनी की सेल्स और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अल्टीमेटली वो इंक्रीज करती है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू मोटिवेट पीपल, ठीक है। तो टू मोटिवेट पीपल दैट मीन्स टू से कि जस्ट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द पीपल, ठीक है। आजकल तो लोगों ने क्या कर दिया है, एक लोग अब तो मोटिवेशनल भी हो गए हैं, ठीक है। मोटिवेशनल क्लासेस भी लेते हैं, ठीक है, सेमिनार्स वगैरह करते हैं। दे हैव जस्ट मेड इट देयर प्रोफेशन, ठीक है। वो सिखाते भी हैं कि हाँ भैया मतलब बताते हैं कि आपको कैसे हाईली मोटिवेटेड रहना है। तो हम लोग लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, सिंपली जैसे हमने अभी पिछले पॉइंट में बताया कि उनको एक क्या कहते हैं प्रमोशंस वगैरह करके, ठीक है, उनको इंसेंटिव्स दे करके, उनको वेरियस फैसिलिटीज दे करके, उनका जो अचीवमेंट है वो सबके सामने बता करके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो वर्किंग जो सजेशंस
ठीक है, उनके सजेशन पे वर्क करना, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि हम लोग एम्प्लॉयज़ को हाईली मोटिवेट कर सकते हैं और बाकी जो लोग हैं उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि जो बाकी जो लोग हैं उनको भी लगे ना कि हाँ भाई इनका जो प्रेज हो रहा है, तो अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमारा भी प्रेज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जस्ट टू मोटिवेट पीपल, ठीक है। तो ऑल दिस कम्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन। मोटिवेट किस तरीके से करेंगे, वर्बल से तो करेंगे, ठीक है। तो वर्बल चीजें क्या होती है, बस आपको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी सो कर्टियस, ठीक है। यू हैव टू बी सो हम्बल, यू हैव टू बी सो काइंड दैट द पीपल शुड लिसन यू, ठीक है। एटलीस्ट आपको ऐसे बात करनी चाहिए कि कम से कम वो आपको सुने तो सही। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू इम्प्रूव डिसिप्लिन, ठीक है। तो व्हाट दिस डिसिप्लिन स्टैंड्स फॉर, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, टू आर मेड टू नोन द एम्प्लॉय थ्रू द रिटन और द ओरल फॉर्मेट, ठीक है। तो आप जो डिसिप्लिन है वो आप एम्प्लॉयज को बता भी सकते हैं, जो नए जो एम्प्लॉयज न्यू जिनकी हायरिंग होती है उनको बता भी सकते हैं, और लिखा भी हुआ होता है कंपनी के ब्रोकर्स में, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है, कोई सजेशन देना है या कोई ग्रीवियंसेस हैं, ग्रीवियंसेस मतलब कभी एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको बता सकता है अपने हायर ऑफिसर्स को, ठीक है। तो सिंपल यही चीज़ें होती है हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, जिससे कि ये चीज़ें होती हैं कि ताकि जो हमारी कंपनी है वो एक प्रोसीजर वाइज वो वर्किंग कर सके, उनके एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम ना हो, एम्प्लॉयज खुश रहें, एनवायरनमेंट उनका पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, जिससे कि एक सिंपल सही होता है ना कि काम करने में मन लगता है। क्लियर है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिसिप्लिन, कि मतलब ये वही चीजें नहीं होती कि हम लोग बिल्कुल प्रॉपर से ड्रेस होकर के आए और बहुत ही वेल मैनर्ड रहे। कंपनी में है आप, और कंपनी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो एक डिसिप्लिन का एक हिस्सा होती है, जो कि हम लोग नॉर्मल जानते नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग जब 11th-12th में नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में डिसिप्लिन किस खेत की मूली है। क्लियर है। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, एंड बस आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।